क्योंकि उसको फांसी का सजा चाहिए, नहीं तो हम लोग उसको मारेंगे, औरत होकर मारेंगे उसको। मर्द तो बैठा रहेगा, औरत मारेगी, माँ का पुकार है। अगर मर्द है तो मेरे सामने आए, मर्द। दोषियों को बेंच पर बैठाया जाएगा। अगर इस तरह का काम पुलिस कर रही है तो पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपराधी छवि का व्यक्ति है राम भरोस पास, रामकृपाल चौधरी भी अपराधी छवि का व्यक्ति है, फांसी का मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं स्विच बिहार सपोर्ट बिहार। अभी मैं मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना क्षेत्र के पहसौल बाजार समीप उपस्थित हूं और यहाँ पर 30 तारीख को पंचमी के दिन एक घटना घटित हुई, जिसमें ये बताया गया मीडिया के द्वारा और पुलिस बल के द्वारा ये बताया गया कि एक नाबालिग बच्ची को अगवा किया गया दुष्कर्म करने की नीयत से, और जब वह असफल रहा तो उसकी हत्या कर दी गई और तालाब में जो है हत्या करके उसके शव को छुपाने का प्रयास किया गया। वास्तव में इस बात के बारे में पूछताछ की है और पता लगा है अपने स्तर से, तो खुलासा कुछ और ही हुआ है, मामला कुछ और प्रकाश में आया है। मामला यह है कि इस गांव में रामकृपाल और राम भरोस नाम के दो व्यक्ति थे, जो यहाँ पर पूजा पंडाल में पूजा, जब दुर्गा पूजा की नवरात्रि जब चलती है तो उसमें मुकेश जी अध्यक्ष रहते थे और वो उपाध्यक्ष रहता था। उनकी छवि ऐसी है, गांव में थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का छवि है, गाली गलौज करते हैं। तो वो जब किसी कैशियर को, किसी कोषाध्यक्ष के साथ में गाली गलौज किए, रामकृपाल किए थे, तो इनसे इनकी जो है थोड़ा सा बात विवाद हुई थी। उसमें मुकेश जी यह बताए थे कि अगर ये इंसान रहेगा, गाली गलौज करेगा तो हम इसमें नहीं रहेंगे, अगर हम रहेंगे तो इसको नहीं रहने देंगे। तो सब लोगों की एक तरफ से मत आया कि इनको रहने दिया जाए और रामकृपाल को हटाया जाए। उसके आज से 5 साल 6 साल पहले की घटना है और उसी का बदला लेने के लिए आज 30 तारीख को पंचमी के दिन इनकी भतीजी का हत्या कर देता है रामकृपाल और राम भरोस मिल करके, एक राजू दास नाम का नाबालिग लड़का का मदद लेकर के, और उसको फंसा देता है इस पूरे घटना में। वो हम खुलासा करेंगे, एकदम बारीकी ढंग से इस पहलू पर विचार करेंगे। कैमरा के फुटेज से जब यह पता चला कि राजू उसके पीछे पीछे, चाहे आगे आगे चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है, और फिर राजू को उस वजह से आप पकड़े। राजू को जब पकड़े तो उससे पूछताछ की। राजू क्या बताया? रामकृपाल हमको बोला था कि वहां तक छोड़ देने के राम भरोसा हमसे ले लिया। दोनों से कौन ले को पहले नहीं हम बताते हैं। हमको दिया, बोला बाबू वहां तक छोड़ देना, मंदिर के वो थी राजू के दुकान तक छोड़ देना, राजू कल के पैसा वैसा निकाल देंगे, ठीक है वहां तक छोड़ देंगे। तो मरीज को देखे हम यहाँ पर खड़ा, अरे साला जादू कैसे हो गया, उससे पहले यहाँ था फिर यहाँ कैसे आ गया। हम कोई बात नहीं, कल जाला थैंक यू, हमने थैंक यू हमने जन सुन रही थी, और उसके बाद हम चला है। समझे ना तोरा ये आदमी कहाँ पर बिल्कुल बच्चा के बड़का बाजार से इधर बड़का बाजार से एमरे, हाँ मैंने यहाँ से लेकर वहाँ पुरना बाजार तक ना बता बस आए ना, तो इसको आया हम। तुम उसको आइसक्रीम दे के ले गया? नहीं, पैसा दिया? नहीं कुछ नहीं दिया, खरीदा ना, कुछ नहीं खरीदे। तो क्या बोल के ले गया तुम उसको? देखिए हमको बोला कि बेटा इसको ले जाओ वहाँ से, हम वहाँ से चले जाएंगे घरे। तो हम बोले ठीक है छोड़ दे रहे हैं। तो हम राजू आपका लड़का था, राजू क्यों आप उस लड़की को छोड़ने गया? उसको बोला कि बालू भुतलाया हुआ है, थोड़ा ले जाओ, वहाँ है से वहाँ ले लेगा आदमी से, आगे तुम लेके जाओ उसको, वहाँ ले लेगा। तो अगला बोला ठीक है हम जाते हैं, वहाँ छोड़ देंगे। मतलब कि इतना बारीकी से इस हत्या को अंजाम दिया गया है कि जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं था, वहाँ पर रामकृपाल बोलता है राजू को कि तुम इस लड़की को वहाँ तक छोड़ दो जहाँ तक सीसीटीवी फुटेज है, और फिर जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है वहाँ पर हैंड ओवर कर लेता है राम भरोस और मार देता है। राजू किस नियत से और क्यों ले गया, ये वीडियो तो आप देख ही लिए, और राम भरोस के नाम का प्राथमिकी आप दर्ज कराना चाह रहे थे। हमने जो है लाश निकलने के बाद जब पोस्टमार्टम चला गया तो हम दोनों भाई का नाम देने जा रहे थे, दे रहे थे। तो हमसे थाना प्रभारी का है कि नहीं सो एक भाई का नाम दीजिए, सो मर्डर केस है। जो अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं यहाँ के लोगों से पूछे हैं और यहाँ के लोग ही बताएंगे। राम भरोस पुलिस टीम से साठगांठ किया है और उसका सबूत छोटू है और अजय है, जो 1 बजे रात में 1:30 बजे रात में यहाँ से जब ये लोग पकड़ा कर वहाँ पर जाता है तो राम भरोस जो है थाना पर बैठे हुए इन दोनों को मिलते हैं। तो आप गए हाजत में, तो राजू आपको क्या बोला? यही कि राम भरोस की डर से हमको आँख गुरु रहा था, वो हम दबाव में आके बात में बोले गलत कि आप लोग को फंसा दिया, आप लोग का नाम फंसा दिया। जी हाँ। तो राजू के साथ में इस तरह से बयान बदलवाने की कोशिश की गई, जबकि राजू पहले ही बयान दे चुका था कि रामकृपाल और राम भरोस इसमें संलिप्त है। और पंकज की मम्मी कौन हुई? आपके पति तो नहीं है? नहीं। पंकज के पिता नहीं रहे, पंकज निर्दोष है और अभी अंदर में है, राम भरोस दोषी है, बाहर में है। अगर इस तरह का काम पुलिस कर रही है तो पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फर्स्ट
बयान को प्रमुखता दिया जाता है। राजू फर्स्ट बयान में बोले हुआ है कि राम कृपाल हमको बच्ची को दिया, राम भरोसे उस बच्ची को ले लिया, राजू को बोला थैंक यू। राजू समझ नहीं पाया कि इसमें थैंक यू वाली बात क्या है, चलो बोल दिया थैंक यू, चलो हटाओ, इग्नोर करो। और जो है सुबह में उस बच्ची का लाश मिला है। और यह बयान जो है वीडियो में दिया है राजू, उसका वीडियो है, सैकड़ों लोगों के सामने दिया है फर्स्ट बयान। और उसके बावजूद राम भरोसे अगर बाहर है तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार है, पुलिस टीम बिकी हुई है। थाना की बात है, कटरा थाना की बात है। उस अच्छा, वीडियो दरोगा जी का नाम क्या है जो आपको बताया है? ललित कुमार। ललित कुमार आज ये जेल से आए हैं मिलके, आज क्या बयान दिए हैं, क्या बोला है पिताजी? राजू से हम मिलने गए हैं, राजू आपसे मिला है? राजू हमको सामने से मिला है, हमको बोला जितना दोस्त है तुमको सबको उठाओ। रोशन जाके बोला कि ये भी है छोटू पंकज सबको उठवा, लेकिन हम सबको नाम बोला कि 3-4 ठोके तुम लो, नहीं तो तुमको मार देंगे, तुमको बाप को भी मार देंगे। उधर से पूरा उल्टा पुल्टा बोला और वहां जाके राजू कोई बात कौन धमकाया? ये राम भरोसे सब धमकाया और पूरा डांड से लेके पूरा कनपट्टा पूरा फुला दिया हुआ है, डांड पूरा फ्रैक्चर कर दिया और राजू निंगड़ा के चलता उसमें, हम अभी देख के आए। थोड़ा कैमरा चारों तरफ करके घुमा दीजिए। अभी बारिश हो रही है और इस बारिश में इतने लोग यहाँ पर है, कहीं ना कहीं तो उस बच्ची के साथ में हमदर्दी था और जो निर्दोष लोग फंसे हैं इस घटनाक्रम में उसके साथ में भी हमदर्दी है, तभी तो चारों तरफ से इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं। और हम भी इस बारिश में, हमको भी इतना हमदर्दी है कि सुनीतापुर से चल करके यहाँ पर आया हूँ और पीड़ित परिवार के लिए न्याय का मांग कर रहा हूँ। लेकिन पुलिस प्रशासन जिसके जिम्मे पूरा न्याय व्यवस्था है, सबसे पुलिस प्रशासन जिस तरह से केस को छानबीन करेगा, जिस तरह से केस को रखेगा कोर्ट में, उसी तरह से केस रखा जाएगा। पुलिस प्रशासन किस तरह से काम करते हैं आप समझ सकते हैं, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हुआ है। हमने दुर्गा पूजा के कमेटी की ओर से हम लोग सुरक्षा मांग करते हैं यहाँ, उस सुरक्षा में एक बार वो पूछने भी नहीं आए, न कुछ कहने आया, गृह रक्षक भी नहीं दिया जाता है, कोई गार्ड नहीं, कोई सुरक्षा नहीं दिया, कुछ नहीं। अब देख लिया जाए कि यहाँ पर पूजा पंडाल के ये अध्यक्ष और इनके कहने पर जो है एक गार्ड तक नहीं आता है यहाँ पर, और इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि थानेदार साहब ललित कुमार थे ना, हाँ ललित कुमार जी, इनको तो हमसे बोलते हैं, इनको ये कहते हैं कि हमको तो पहले ही सब पता था कि बहुत बड़ा घटना होने वाला। हाँ, जब आपको पता था तो आप यहाँ पर दिए काहे नहीं गार्ड? यहाँ पर क्यों नहीं दिए गार्ड जब आपको पता था तो? और इससे ये जाहिर होता है जब ये हम 2 का नाम बताए तो 1 का छुड़ाए, उसी से हमको शंका हुआ। और जिसको आप मतलब कि जिसका नाम आप देते हैं प्राथमिकी में, उसको बेंच पर बैठाया गया था, आप देखे थे ना? यहाँ से ले गया था हम लोगों को, तो देखे थे बेंच पे बैठे हुआ था राम भरोसे चौधरी। राम भरोसे का आप नाम दिए थे? हाँ, राम भरोसे का नाम दिया गया, उस पर जो है हत्या का आरोप लगाया गया पीड़ित परिवार के द्वारा। राम भरोसे को बेंच पर बैठाया जाता है, देखिए। और फंसता कौन है? राजू। राजू से नाम बोलवा देता है संजय चौधरी के परिवार के व्यक्ति का, पंकज के परिवार का व्यक्ति का, छोटू को और अजय को, और ये सब जेल में फंस जाते हैं। राजू भी फंस जाता है और राम भरोसे बाहर घूम रहा है। राम भरोसे का नाम जो है प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जाते हैं पीड़ित परिवार, तो पीड़ित परिवार को बताया जाता है कि मर्डर का केस है, एक ही व्यक्ति का नाम लिखिए। अब उच्च स्तरीय कार्रवाई की आप क्या मांग करते हैं? उनसे मांग कर रहे हैं कि दोषी को बकसना नहीं है, उसको फांसी से कम चाहिए, फांसी चाहिए। और उच्च स्तरीय जांच अगर इनसे नहीं हो पाता है तो वह जिला स्तरीय पदाधिकारी को दें और इसका जांच करावे, निष्पक्ष जांच करावे। रुचि नाम की लड़की है, वह अब इस दुनिया में नहीं रही, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। हम उस बच्ची के लिए आप सब दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि उसको न्याय दिलाइए। प्रशासन के बहरे कान में जो है थोड़ा आवाज डालिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब लोग बोल दीजिए, इस वीडियो को थोड़ा सा फैलाया जाए। रुचि को न्याय मिलना चाहिए। और राम कृपाल तो ऑलरेडी जेल में है ही, राम भरोसे बाहर है, उसको जेल में भेजने का और उसको फांसी का मांग कर रहा है। आप लोग राम भरोसे राम कृपाल के फांसी का मांग कर रहे हैं? कोई सजा नहीं, फांसी होना चाहिए। अगर आपको न्याय नहीं दिला तो मैं करूंगा, अपना बदला खुद, हम खुद ले लेंगे और नहीं मेरे तरफ घुमाइए। अगर कानून इस पर अगर उसको सजा नहीं मिलता है तो खून के बदला खून किया जाएगा और चौराहे पर जिंदा जलाऊंगा, उसको फेंक करके, चाहे इसके लिए हमको मिट जाना पड़ेगा। हम समाज आपके साथ है क्या? पुलिस
पुलिस प्रशासन से आप संतुष्ट है उसके कार्रवाई से? नहीं, अभी तक हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और आज जब पूजा संपन्न होता था तो इन सबों को एक संतुष्टि होती थी कि अच्छे ढंग से पूजा संपन्न हो गया, किसी तरह का कलेश नहीं हुआ, एकदम सब चीज अच्छा हुआ। लेकिन इस बार पूजा में पंचमी के दिन ही इनके बच्ची का हत्या कर दिया गया है। इनके आंखों में आंसू सूख गया है, ये रो भी नहीं पा रही है, काफी कुछ कहना चाह रही है। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? सिर्फ न्याय जो किया है तो न्याय दीजिए। और ये न्याय हाथ जोड़ के न्याय का गुहार कर रही है, लेकिन मेरी बच्ची के साथ हुआ है, कल आप लोग के बच्ची के साथ भी हो सकता। ये रो भी नहीं पा रहे, इनके आंखों का आंसू सूख गया, इनकी बच्ची का जान चला गया। दोनों को सजा दीजिए, यही हम न्याय जो किया है तो न्याय करें। फांसी से कम हम लोग मानेंगे, फांसी से कम पर आप लोग मानेंगे? मानेंगे नहीं तो हम लोग मानेंगे तब ये हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी बच्ची गई है, मेरी बच्ची गई है ना। हम सिर्फ फांसी का सजा मांगते हैं, क्योंकि उसको फांसी का सजा चाहिए, नहीं तो हम लोग उसको मारेंगे, औरत होकर मारेंगे उसको। मर्द तो बैठा रहेगा, औरत मारेगी, ये माँ का पुकार है। अगर मर्द है तो मेरे सामने आए, मैं उसको खुद उसका इंतकाम लेने के लिए तैयार है। अगर प्रयास मेरे भैंसुर बैठे रहेंगे, मैं उसको सजा दूंगी। कितना ही देर कमजोर होता है जो उसमें आंसू टपकता है, अगर आंसू सूख गया तो क्योंकि औरत में इतनी शक्ति है जो हर मुकाबले को सामना कर सकती है। दुर्गा पूजा के दिन दुर्गा का हत्या किया गया है और अब जो है यहाँ की महिला खुद दुर्गा बनने के लिए तैयार है और खुद अपना बदला लेगी। अगर प्रशासन चुप बैठा रहा, इसी तरह से लिपापोती करता रहा, मेरी बच्ची गई है, दूसरी की बच्ची नहीं जाना चाहिए। मैं यही कल जोड़ के आज प्रार्थना करती हूँ। छूट दे दिए हुए हैं। जी के थाने से सस्पेंड होना चाहिए, दरोगा जी का सस्पेंशन का मांग कर रहे हैं, दरोगा जी यहाँ से सस्पेंड होना चाहिए। यह घूसखोर एक नंबर है। और नीतीश बाबू कहते हैं कि सुशासन का राज चल रहा है। देख लीजिए, आप सुशासन का सरकार कह रहे हैं, यह दुशासन का राज चल रहा है, दुशासन का। कुर्सी पर बैठ के कह रहे हैं कि हमें सुशासन का राज चल रहा है, तो इस बार कदुआ लेंगे बिहार में। वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, नहीं देगा, कोई नहीं देगा। नीतीश बाबू को खड़ी पकड़ लेना है। चलो चैनल के माध्यम से दरोगा जी, एसपी साहब, आईजी साहब और जितने पदाधिकारी हैं और नीतीश बाबू हैं, इस पर सोच करे, इसका न्याय मिले, और नहीं तो यहाँ कांड हो के रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आप देख रहे थे स्विच बिहार सपोर्ट बिहार। मैं ओम प्रकाश कुमार आपसे विदा लेना चाहता हूँ।